हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास में हम मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उनको देखने का काम करेंगे और विद डिटेल और विद शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे हम उनको। ठीक है, विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं और बिल्कुल ईजी वे से। तो परसेंटेज की क्लास है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद शॉर्ट ट्रिक, जो आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो सीआरपीएफ सीआईएसएफ के एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए ये क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और एसएससी जीडी का टारगेट लेके हम चलेंगे स्पेशल। एसएससी जीडी के में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। और एसएससी जीडी 2024 के लिए हम अभी अपना जो है कोर्स लागू करेंगे, तो आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पर मैथ्स का फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज देखते हैं कि सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। तो ये मान के चलते हैं कि आपको परसेंटेज की बेसिक थ्योरी पता होगा कि भाई परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, किसी भी चीज को हम कंप्लीट क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो उसको 100% मानते हैं। 100 के इक्वल मतलब 100%। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% 20 ही होगा। ठीक है, या फिर आपको कोई फ्रैक्शन दी जाए, या मान लिया कि आपको कोई संख्या दी जाती है 500। ठीक, 500 का आपको पूछा जाए कि भाई 500 का 50% कितना होगा, 500 का 50% कितना होगा। तो क्या करते हैं हम, 500 का 50% ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100। तो ये मान के चलता हूं मैं कि आपको ये बेसिक चीजें आती होंगी। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास होगी वो कुछ कंसेप्ट्स पे होगी, जो परसेंटेज चैप्टर के कंसेप्ट हैं। ठीक है, और विद शॉर्ट ट्रिक होगी, उनको देखने का काम करेंगे हम। तो सबसे पहले कुछ फ्रैक्शंस होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 बार अगर उनको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, जिससे एग्जाम में हमें टाइम कम लगेगा। हम फ्रैक्शन देखते ही उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और परसेंटेज की फ्रैक्शन को देखते ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। भाई जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है आपका, 50%। ठीक है, 1/2 का मतलब 50%। 1/3 है, इसका परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। या फिर मान लो 20% आपके पास, तो 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20/100। और फ्रैक्शन में क्या जाएगा, 20 एकम 20, 20×100, 1/5। तो 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर मान लो आपके पास है 12 सही 1/2%। ठीक है, 12 सही 1/2%। अब इसको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, भाई 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200। ठीक है, 200 क्यों, ये परसेंटेज का 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 25 एकम 25, 25 8 200। तो यानी कि 12 सही 1/2% को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/8। या 1/8 को आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या आएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, इसी तरह मान लिया कि अपने पास है 1/9। ठीक है, 1/9 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/9 को करेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू है आपकी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आप इनको याद रख सकते हैं, 2-4 बार करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है। अगर इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे भी, 16 × 48 और 2 50, 50/300। ठीक है, 50 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे, 1/6 पे। तो डायरेक्ट हम 16 सही 2/3% को 1/6 भी लिख सकते हैं। और 1/6 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा भाई, 16 सही 2/3। तो इन फ्रैक्शंस को याद रख लेंगे हम, तो हमारे एग्जाम में टाइम बचेगा और क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से सोल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। भाई आपको कोई संख्या दे रखी है, उसका अगर उसी संख्या का मान लिया, अगर इसका बेसिक तरीके से देखेंगे तो हम कैसे करेंगे, भाई बेसिक से करेंगे तो मानना हमने वो संख्या क्या आपकी x है। अगर x में x का, ठीक है, x का 16 सही 2/3% अगर जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है आपकी, 4956 बन जाती है। ठीक है, 4956 बनती है। अब ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, भाई 16 सही 2/3% है,
16/2/3% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखा था हमने 16/2/3% को 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/6 लिख सकते हैं। तो इसको जो बेस की फॉर्म होती है नीचे वाली, इसको हम वास्तविक संख्या मान के चलते हैं, ठीक है। अगर जोड़ा जाता है तो ये प्लस हो जाएगा और घटाया जाएगा क्वेश्चन में तो ये माइनस हो जाएगा। तो मेन जो बेस की फॉर्म है हमारी वास्तविक संख्या, ये मान के चलते हैं हम 6, ठीक है। तो यानी कि उस संख्या का कितना परसेंट जोड़ा है आपको, 16/2/3%। तो 16/2/3% को लिखते हैं हम 1/6, यानी कि वास्तविक संख्या आपकी 6 है, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ा जाता है तो वो संख्या क्या बन जाती है आपकी, अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास बन रही है 7 यूनिट, 7 यूनिट बन जाती है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो संख्या आपकी 4956 बनती है, ठीक है, क्या बनती है, 4956 बनती है। तो 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 4956, वास्तविक संख्या पूछी है, जो वास्तविक संख्या आपकी क्या है भाई, बेस फॉर्म है ये 6। तो जब 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4956, 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 4956/7, और 6 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 7 से करेंगे तो 7 7 49, ठीक है, 0 7 8 56। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 48, 6 8 48 और 6 7 42। तो 4248 जो थी आपकी एक्चुअल संख्या थी, ठीक, 4248 आपकी एक्चुअल संख्या थी। अब 4248 का अगर आप 16/2/3% इसमें जोड़ दोगे, किसमें, 4248 में ही, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 4956 बन जाएगा, ठीक है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे भाई, डायरेक्ट 16/2/3% का हमें पता है क्या होता है, 16/2/3% आपकी क्या हो जाएगी, 1/6 के इक्वल, ठीक है, 16/2/3% आपकी होगी 1/6 के इक्वल। इसका मतलब जो वास्तविक संख्या है वो क्या होगी, आपकी वास्तविक संख्या होगी 6, और उसमें जोड़ा कितना है आपने, 1, तो आपकी क्या बनेगी, 7 बन जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि वो क्या बन जाती है, 4956, ठीक, 4956। तो 4956/7, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और 6 की निकालनी है हमें। तो ये हमारा विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्या आया था, 4248। ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी से घटा दिया जाए, ठीक है, अब की बार क्या किया गया है, घटाया गया है, तो संख्या बन जाती है आपकी 5670, ठीक है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो भाई 6/2/3 दे रखा आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/2/3 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो इसको कर लेंगे 36 18 2 20, ठीक है, 20 बटे कितना हो गया आपका 300, 300 हो गया, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 15 पे कट जाएगा, यानी कि 1/15, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/15। तो आपको 15 जो है भाई, ये 1/15, इसका मतलब है वास्तविक संख्या आपकी क्या हो गई, 15, जो बेस संख्या है वास्तविक वो आपकी 15 हो गई, और उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो जब 1 घटाएंगे आप 15 में से तो आपके पास 14 बचेगा, और 14 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 5670, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकाल देंगे हम, 1456/70 गुणा में कितने, वास्तविक संख्या पूछी है तो वास्तविक हमारी बेस क्या था 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 से करेंगे तो कितना, कितने पे जाएगा, 14 चौक 56, 0 14 पंजे 70, ठीक है। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75, ठीक है, 15 3 45, 15 चौक 60, तो 6075 जो हमारी क्या आ जाएगी, वास्तविक संख्या आ जाएगी। ऑप्शन 3 जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या का 11/1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 900 बन जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे भाई, फ्रैक्शन को उठाएंगे ना, परसेंटेज को उठाएंगे, कितने है 11/1/9%, ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी आएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/9, और क्या कह रहा है कि जोड़ा जाता है, तो यानी कि 9 हमारी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक, और 1 उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कितना बन रहा है हमारे पास, 9 और 1 10 बन रहा है, 10 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जोड़ने के बाद वह 900 बन जाती है, यानी कि 10 यूनिट जो हमारी है उसका मान आपको 900 दे रखा है, 900 के इक्वल। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा 900/10, और 9 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 0 0 9 में 81, यानी कि 810 जो हमारी वास्तविक संख्या आ जाएगी, जो रियल संख्या थी, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है, ठीक है। अभी हम जो जोड़ और घटा रहे थे वो क्या थे, हमारे परसेंटेज में थे, लेकिन अब इस संख्या में क्या है, उल्टा दे दिया हमें, संख्या में जोड़ और घटाने के लिए दे दी संख्या, और बन जाती है वो परसेंटेज में बन जाती है, ठीक है। तो भी इसको कैसे करेंगे भाई, सेम
तरीके से करेंगे, पर फ्रैक्शन उठाएंगे, इसकी परसेंटेज उठाएंगे, कितनी है 157 सही 1/7%। ठीक है, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ देंगे। ठीक, हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 11/7। ठीक है, 11/7 आपकी फ्रैक्शन आई। इसका मतलब जो आपकी वास्तविक संख्या थी वो तो थी 7। ठीक है, वास्तविक संख्या जो थी आपकी वो थी 7, और अगर उसमें 64 जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती है कितनी 11। ठीक है, बाद की संख्या जोड़ने के बाद कितनी बन गई 11। अगर अब हम इनमें डिफरेंस देखें तो कितने का है, हमने भाई जो वास्तविक संख्या है उसमें 4 ही तो जोड़ा है प्लस का, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 64 जोड़ा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी किसकी इक्वल आएगी 64 के। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 64/4, और वास्तविक संख्या पूछी हमें तो 7 हमारी वास्तविक संख्या है, बेस फॉर्म है, तो मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 से कितने पे जाएगा 16 चौके 64 16 पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने पे जाएगा भाई 7 से 42 यानी कि 2, तो 2 एक ही ऑप्शन में है इकाई अंक। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम हमारे परसेंटेज वाली फ्रैक्शन को उठाएंगे 444 सही 4/9%। ठीक है, और इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 40/9। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं, 40/9 हमारी फ्रैक्शन में आएगी। तो हमें पता है कि ये क्या है, बेस फॉर्म जो है ये है वास्तविक संख्या, यानी कि पहले वाली संख्या। ठीक है, जो आपकी पहली संख्या थी जोड़ने से पहले वो है, और ये है आपकी जोड़ने घटाने के बाद वाली संख्या। ठीक है, बाद वाली संख्या। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई इसमें 9 में कितना जोड़ा गया है कि 40 बन गया, तो 9 में 31 जोड़ेंगे तब 40 बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है कि उसमें 930 जोड़ा गया है, और हमारी जो 31 यूनिट आई है इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 930। ठीक, 930, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे 930/31। ठीक है, और हमसे रियल संख्या पूछिए पहले वाली संख्या, तो मल्टीप्लाई 9, 31 से इसको करेंगे तो ये कितने पे जाएगा आपका 3 पे, यानी कि 30 पे जाएगा। ठीक है, तो 9 तिया 27, 270 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई, जो परसेंटेज की फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7/6। ठीक है, 7/6 है। अब ये हमें पता है कि ये हमारी पहले वाली संख्या है, पहली संख्या है। ठीक है, और ये हमारी क्या है बाद वाली संख्या है, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो है। तो यहाँ से हमने कितने यूनिट जोड़े हैं 6 से 7 बनाने के लिए 1 जोड़ा है, तो 1 यूनिट जो आपकी है उसका मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 16। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 16 है, और आपसे वास्तविक संख्या पूछी है पहले वाली, तो पहले वाली तो 6 है, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 6 6 36, 3 4 3 9 96। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो इसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। अब भाई आयत है कोई, तो आयत कैसा होता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है भाई, लंबाई और चौड़ाई होती है आयत की, ये हो गई आपकी लंबाई और ये आपकी चौड़ाई। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल है एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, फिर लंबाई सेम होती है और चौड़ाई सेम होती है आयत की, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी वास्तविक इन फ्रैक्शंस को लंबाई जो है वो कहता है कि कितने परसेंट बढ़ा दी गई है आपकी, वो बढ़ा दी गई 37 सही 1/2%। ठीक, 37 सही 1/2% का वैल्यू कितने आ जाएगी, 37 दूनी कितना हो गया 74, 1 2 7 14 1 15। ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 37 दूनी कितना हो गया 74, और एक ये कितना हो गया आपका 75/200, 25 दिया 75, 25 8 है 200। ठीक है, यानी कि ये क्या गई है बढ़ाई गई है। ठीक है, तो जो आपकी वास्तविक लंबाई थी वो क्या थी पहले 8 थी।
ठीक है। और अब जो लंबाई है वो क्या होगी, 3 बढ़ा दी गई 8 से, तो ये लिख लेंगे हम वास्तविक। ठीक, वास्तविक, ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई। ठीक है, तो वास्तविक लंबाई आपकी कितनी आई है, 8। ठीक, और बाद में जो बढ़ाने के बाद आई है वो कितनी आई है, +3 और कर देंगे तो 11। इसी तरह हमारे पास चौड़ाई है, चौड़ाई क्या करता है कि 20% बढ़ा दी गई, यानी कि घटा दी गई, सॉरी 20%, तो कितना हो गया 20, 1/5, यानी कि आपकी जो वास्तविक चौड़ाई थी, पहले वाली चौड़ाई थी वो थी 5, और अब चौड़ाई क्या हो गई, 1 घटा के कितनी हो गई 4। तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भी इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये लंबाई ये चौड़ाई गुणा कर देंगे दोनों को। ठीक है, 8 5 कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 44। ठीक, पहले आपका एरिया था 40, अब आपका एरिया है 44, तो कितना बढ़ गया भाई, 4 बढ़ गया, कितने पे, 40 पे, पहले इसके एरिया पे बढ़ेगा, वो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4, यानी कि 10% जो है आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आयत का। ठीक है, ऑप्शन 2 जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो फ्रैक्शंस, परसेंटेज के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है उनको इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं आराम से, कि उनकी सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू जो हमें फ्रैक्शन में लेनी है, और जो बेस फॉर्म आएगी वो नीचे वाली जो संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी, और ऊपर वाली संख्या वो होगी जो भी बढ़ा दी गई है या अमाउंट घटा दी गई है। ठीक है, वो आएगी। अब ये आपकी वास्तविक लंबाई थी पहले, ये वास्तविक चौड़ाई थी, फिर बढ़ने के बाद 37 से 1/2% बढ़ाया तो वो 11 हो गई, और 20% घटाया तो वो क्या हो गई, 4 हो गई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपका एरिया निकल के आ जाएगा, और कितना डिफरेंस है ये आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 16.2/3% वृद्धि होने पर किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, खर्च में कितने % बदलाव होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने पर, यानी कि 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/6। ठीक है, यानी कि जो आपकी कीमत, पहले कीमत थी वो 6 रुपए थी, पहले कीमत। ठीक है, पहले कीमत 6 रुपए थी, अब बढ़ गई है, कितनी हो गई है, एक बढ़ी है, तो अब कीमत आपकी हो गई कितनी, 7 रुपए। ठीक है, पहले कितनी थी, 6 रुपए। इसी तरह कहता है कि खपत भी जो है 20% घट जाती है, तो खपत 20% घट जाती है, आपका जो खर्च में कितने % बदलाव आएगा। ठीक है, तो भाई जो आपका खर्च क्या होता है, खर्च बराबर क्या होगा, मूल्य, ये कॉस्ट इनटू कीमत। ठीक है ना, सॉरी, मूल्य कीमत इनटू खपत, आप जो कितना उपभोग करेंगे वही तो आएगा, उपभोग, भाई कितनी मात्रा यूज करेंगे उसकी, और उसका मूल्य बराबर आपका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहले मूल्य क्या था आपका, पहले मूल्य था आपका 6 रुपए। ठीक है, अब कितना हो गया, 7 रुपए। खपत कहता है कि 20% घट जाती है, 20% का मतलब 1/5। ठीक, 1/5, यानी कि पहले आपकी जो खपत उपभोग था वो क्या था, 5 kg था, अब 20% घटने के बाद यानी कि 1 घट गया, तो अब आपका बचा 4, तो इसका खर्चा जो है उस पर क्या पड़ेगा, निकाल देंगे, 6 5 30। ठीक है, और ये क्या होगा, 7 चौके 28, तो यानी कि आपका जो खर्चा है वो क्या हो गया, 2% घट गया ना, सॉरी 2 घट गया, पहले आपका 30 रुपए खर्चा था, अब आपका 28 रुपए खर्चा है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितने पे, परसेंटेज के लिए भाई 2 घटाया है, कितने पे, पहले पे, पहले कितना था 30, तो 2/30 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, कितना आ गया आपका 20/3, और इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.2/3% आपका जो टोटल खर्चा था वो कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है, और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो भाई उसका राजस्व कैसे ज्ञात करेंगे हम, पहले जितनी बिक्री होगी, भाई कितनी टिकटों की बिक्री हुई, ठीक है, गुणा एक टिकट का मूल्य क्या होगा, तभी तो आपका उसका राजस्व ज्ञात करोगे, उसकी कमाई ज्ञात आएगी। ठीक है, मैं मान लिया कि 5 टिकट बिकी, हर एक टिकट का मूल्य 5 रुपए है, तो टोटल राजस्व 25 हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि आपके सिनेमा टिकट की बिक्री बढ़ जाती है, कितने % से, 57.1/7% से, तो 57.1/7% का मतलब क्या होता है आपका, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आएगा 4/7। ठीक है, यानी कि
आपकी जो पहले बिक्री थी वो कितनी थी, वो 7 थी, और अब कितनी हो गई, अब 4 और बढ़ गई, यानी कि अब हो गई 11। ठीक है, तो बिक्री पहले और अब, यानी कि बाद में, पहले कितनी थी बिक्री, आप टिकट की बिक्री कितनी थी, 7 टिकट बिकती थी, अब कितनी बिकती हैं, मान लेते हैं कि 11 बिकती हैं। ठीक है, फिर कहता है कि टिकट का मूल्य इतने बढ़ जाता है, 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/6। ठीक है, यानी कि आपकी जो पहले टिकट थी ना, टिकट का मूल्य था वो क्या था, 6 रुपए। ठीक है, और अब कितना हो गया, 1 बढ़ के 7 रुपए हो गया। ठीक, तो लिख देंगे मूल्य, पहले कितना मूल्य था, 6 रुपए, अब कितना हो गया, 7 रुपए। तो इसका राजस्व में क्या डिफरेंस आएगा, देख लेंगे भाई, बिक्री गुना मूल्य, 7 गुना 6 कितना हो गया, 42, और 11 गुना 7 कितना हो गया आपका, 77। कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया कितने का, 35 का। ठीक है, तो 35 रुपए आपका क्या हो गया, जो राजस्व था, जो आपकी कमाई थी वो बढ़ गई, और पहले कितनी थी, 42 थी। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 35/42 पे बढ़ी है, गुना कितना हो जाएगा आपका, 100। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितने पे जाएगा, 7 से करेंगे, 7 5 35, 7 से जाएगा कितने पे, 7 6 42। ठीक है, अब 2 से 2 3 अच्छा है, 2 से 50 पे कितना आ जाएगा, 250/3, 250/3। देखो इसको उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 24, 8 83 सही 1/3%। ठीक है, तो ये आपके कुल क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई कमाई में। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो फ्रैक्शन है सिर्फ उसी के बेस पे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई वर्ग है कोई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हमें पता है कि भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 40% उसकी बढ़ा दी गई है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 2/5। ठीक है, यानी कि अगर पहले उसकी भुजा 5 थी तो अब कितनी होगी, 7। अब पहले उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भाई पहले भुजा 5 थी तो 5 गुना 5 25, अब कितना हो गया, +2 और बढ़ गई 40% का मतलब। ठीक है, तो अब हो गई उसकी, अब एरिया उसकी भुजा कितनी होगी, 7, 7 गुना 7 49। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आया भाई, कितनी बढ़ गई, तो अब यहाँ से देख सकते हैं हम कितनी बढ़ेगी कि आपकी +24। ठीक है, तो 24 यूनिट आपका एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 24 यूनिट इंक्रीज हुआ, कितने यूनिट पे, 25 यूनिट पे। ठीक है, गुना 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96। ठीक है, तो 96% जो आपका एरिया क्या है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने % बदलाव होगा। ठीक है भाई, कोई आदमी है, उसको किसी एक संख्या को 3/5 से गुणा करना था। ठीक है, 3/5 से उसको गुणा करना था, लेकिन उसने उसको गलती से 7/4 से गुणा कर दिया। तो अब उसका जो वास्तविक आंसर आता, रिजल्ट आता, और अब गलती के कारण जो रिजल्ट आया है उसमें क्या फर्क है। ठीक है, वो ज्ञात करना है अपने को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी फ्रैक्शंस हैं उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो आपका ये है हर, इसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे 3/5 है और 7/4 है। ठीक है, तो 5 और 4 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 20। ठीक है, तो मान लिया हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हम एक दोनों में एक कॉमन संख्या ले लेते हैं कि भाई जिससे गुणा करना था। हम मान लेते हैं कि वो संख्या 20 थी, इनका एलसीएम 20 है, तो वो संख्या 20 थी जिसको 3/5 से गुणा करना था, तो गुणा कर दो। और हमने कर दिया कितने में, 7/4 से गुणा कर दिया 20 को। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो निकल के आ जाएगा, 5 से 5 का 20, कितना आएगा भाई 12 आना चाहिए था, आया कितना 5 35। ठीक है, तो आपका जो है 3/5 से अगर आप उस संख्या को गुणा करते तो 12 आता, और आपने किया है 7/4 से, तो आपका 35 आया। तो ये कहते हैं कि कितने % बदलाव आया। ठीक है भाई, ये कितने % बदलाव आया, तो 12 और 35 को अगर माइनस करेंगे तो कितने % आएगा आपका,
23 ज़्यादा आएगा, ठीक है, 23 यूनिट ज़्यादा आया, कितने से, 12 से, आना तो 12 चाहिए था, तो 23 यूनिट ज़्यादा आया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 23/12 गुणा 100, ठीक है, 4 से कर देंगे कितने पे, 25 पे चला जाएगा, 4 से करेंगे कितने पे जाएगा, 3 पे, तो इनको क्या कर लेंगे, गुणा करके सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास आपका आएगा 191 सही 2/3% आपका अधिक आएगा ये, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो फ्रैक्शंस हैं उनको एक कॉमन संख्या ले लेंगे कि भाई जिस संख्या से हमें गुणा करना होता है, और वो कॉमन संख्या आपके जो एलसीएम होगा भिन्नों का, इनके जो हर हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम से उस संख्या को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो कितना ज्यादा आएगा कितना कम आएगा उसकी परसेंटेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती परसेंट ज्ञात करो। भाई उसको कोई संख्या है, मान लो 5, उसको 5/3 से गुणा करना था, उसने कर दिया 3/5 से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था अभी कि भाई 3 और 5 आपका जो हर है उसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 15। तो हमने मान लिया वो संख्या आपकी जो है कॉमन संख्या वो आपकी 15 है, ठीक है। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से जाएगा कितने पे, 5 पे, यहाँ पे आएगा आपका 25, और ये 5 से 15 3 पे जाएगा, यहाँ आएगा 9, तो यानी कि आपका 25 आना चाहिए था आंसर, और आया क्या है गलती की वजह से 9, ठीक है। तो यानी कि कम आया है, कितना कम आया आपका 16, ठीक है, तो -16 आपका कम आया है। और तो इसका परसेंटेज गलती परसेंटेज में ज्ञात करनी है, भाई -16 आपका कम आया, कितने पे आया है 25 पे, 25/100, ठीक है, 25 चौके 100, 16 32 16 48 16 चौके 64, तो आपका 64% आपका एरर आएगा, ठीक है, 64% आपकी क्या आ जाएगी, गलती आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इनकम टैक्स और शुद्ध इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको भी देखिए परसेंटेज के बेसिक फॉर्म से ही हम कैसे करेंगे। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो, ठीक है। भाई आपके जो पहले कोई इनकम होगी, ठीक है, रो इनकम, मान लिया कि आपकी कोई रो पहले कोई इनकम है, उस पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक, टैक्स परसेंटेज लगेगा, फिर जो आपकी बचेगी शेष वही तो आपकी शुद्ध इनकम होगी। यानी कि कोई आदमी है 100 रुपये कमाता है, ठीक है, वो 20 रुपये मान लिया टैक्स के दे देता है, किसके, टैक्स के दे देता है, ये उसकी इनकम है 100 रुपये, 20 रुपये वो टैक्स के दे देता है, तो उसकी जो शुद्ध इनकम आएगी वो कितनी बच जाएगी, 80 रुपये, ठीक है, शुद्ध इनकम होगी उसकी 80 रुपये। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, भाई अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है और कुल इनकम 6% घट जाए, तो हम मान लेते हैं कि हमारी कोई भी इनकम थी, इनकम, ठीक है, आपका इनकम जो है वो इनकम टैक्स 19% बढ़ गया, ठीक है। अगर टैक्स बढ़ेगा आपका तो क्या होगा, आपकी जो इनकम है वो घट जाएगी, शुद्ध इनकम घट जाएगी, ठीक है, टैक्स घटेगा तो आपकी शुद्ध इनकम बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, मान लिया टैक्स हमारा कितना बढ़ा है, पहले जो भी टैक्स था वो है ये, ठीक है, बढ़ा है कितने से, 19% से, तो यानी कि टैक्स का 19% जो हमारी इनकम है उसका 6% के इक्वल दे रखा है। भाई टैक्स का 19% जो है वो हमारी इनकम के 6% के इक्वल दे रखा है। कैसे, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो कुल इनकम 6% घट जाती है, ठीक है। यानी कि टैक्स, पहले टैक्स था टी, अब वो बढ़ गया, यानी कि टी टैक्स का कितना 19%, आपकी जो इनकम थी आय उसके 6% के बराबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेनली। तो कैसे करेंगे इसको, देखो भाई हमारा टैक्स का 19% बराबर क्या है, हमारी इनकम के, शुद्ध इनकम जो है हमारी उसके कितना है, 6/100% के बराबर है। अब इसको इधर ले आएंगे टैक्स, और ये क्या हो गई आपकी इनकम, ठीक है, शुद्ध जो नेट इनकम है वो, और ये इधर ले आएंगे, ठीक है, संख्याएं, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका 6/19। यानी कि अगर आपका टैक्स 6 रुपए है तो शुद्ध इनकम आपकी कितनी हो गई, 19 रुपए, ठीक है।
ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगर आपका टैक्स 6 रुपए है तो शुद्ध इनकम हो गई 19, तो कुल जो आपकी इनकम हो गई वो कितनी हो गई भाई 19 प्लस 6 25 रुपए। ठीक है भाई, टैक्स आपने 6 रुपए दे दिया, इन शुद्ध इनकम बची आपकी 19, तो जो आपकी कुल इनकम थी विदाउट टैक्स वो कितनी थी 25 रुपए थी। तो अब टैक्स परसेंटेज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो भाई टैक्स 6 रुपए है, टैक्स हमेशा किस पे लगता है कुल इनकम पे। ठीक, किस पे लगेगा कुल इनकम पे। कुल इनकम कितनी आपकी 25 गुणा 100, परसेंटेज आ जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 24% जो है आपका टैक्स का रेट है। ठीक है, टैक्स की दर है 24%। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर आएगा। देन इसका इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो पहले हमारे पास टैक्स था वो टी लग रहा था। ठीक है, टी टैक्स की दर लग रही थी पहले। तो अब क्या कहता है क्वेश्चन कि टी का 17% बराबर दे रखा है अपने को किसका, शुद्ध इनकम के 3% के बराबर दे रखा है। यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, टैक्स का 17% बराबर दे रखा है शुद्ध इनकम के 3% के बराबर, इसको हमने बराबर रख दिया। अब टैक्स को टी को इधर रहने देंगे, शुद्ध इनकम को इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो ये आपकी हो गई शुद्ध इनकम। ठीक है, और संख्या को इस साइड ले आएंगे, 100 से 100 मल्टीप्लाई कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा 3/17। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आपका 3 रुपए मान लिया टैक्स आ गया, और शुद्ध इनकम हो गई आपकी 17। तो आपकी टोटल जो इनकम हो गई, टोटल या कुल इनकम वो कितनी होगी 17 + 3 यानी कि 20 रुपए। ठीक है, और टैक्स परसेंटेज किस पे ज्ञात करना होता है हमेशा, कुल इनकम पर, टोटल इनकम पर। ठीक है, तो आपका टैक्स दे रखा है आपको 3 रुपए, टोटल इनकम कुल आपकी इनकम जो है वो दे रखी है 20 रुपए। तो टैक्स परसेंटेज निकालना है आपको, निकाल देंगे भाई। 3 रुपए लगता है कितने पे 20 पे गुणा 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15%। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गई टैक्स की रेट आ गई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कठिन लगे, नहीं समझ में आए, तो आप एक बार इसको दोबारा से फिर देखना, वीडियो को पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने % कम है। ठीक है भाई, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। क्वेश्चन कहता है कि पी जो है क्यू से 6 गुना है। अगर क्यू 1 है तो पी कितना है 6 है, 6 गुना है। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे कहता है कि तो क्यू जो है वो पी से, ठीक है, कितने % कम है। भाई क्यू पी से कितने % कम है, यूनिट में 5 कम है। ठीक है, अब किससे पूछ रहा है, पी से पूछ रहा है, तो जिससे भी पूछा जाएगा वो बटे में आएगा। तो पी बटे में आएगा, पी की वैल्यू 6 है, कितना कम है 5 कम है। परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, सोल्व कर देंगे भाई, 2 3 पे जाएगा, 2 से 50 पे कितना आ जाएगा आपका 250/3, यानी कि कितना आ जाएगा 83 सही 1/3। ठीक है, 83 सही 1/3% आपका जो क्यू है वो पी से कम है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, टोटल जनसंख्या आपकी दे रखी है। अब इसमें आपके क्या है, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। ठीक है, पुरुष और ये महिलाएं। क्वेश्चन कहता है कि अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो हम इसको 5% + 4% लिख सकते हैं। 9% की दर से बढ़ रही है महिलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सभी को, पुरुष और महिलाओं का 5% ही निकाल देंगे। ठीक है, कि भाई जो सारी जनसंख्या है वो कितने से बढ़ रही है, वो 5% से ही बढ़ रही है, हम ये मान के चलेंगे। तो 5% से ही बढ़ रही है, तो आपकी जो 6000 है, 6000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा आपके पास 300। ठीक है, जिसमें
5% महिला भी आ गई, 5% पुरुष भी आ गई, क्योंकि हमने पूरी जनसंख्या का 5% निकाल दिया, 300 आ गई। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो एक साल बाद 6500 हो जाती है। ठीक है, पहले कितनी थी 6000, यानी कि कितनी बढ़ी 500 जनसंख्या बढ़ी, और 5% जो है वो आपका कितना है 300, तो बच गया जो आपका 4% वो कितना आ जाएगा 200 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका 4% महिलाएं हैं कितने के बराबर 200 के बराबर है। तो 100% महिलाएं आज निकाल लेंगे, 200 बटे 4 गुणा 100 कितने पे जाएगा 4 5 20, यानी कि 5000। तो आपकी जो महिलाओं की संख्या आ गई वो आ गई 5000। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितनी बच गई भाई, कुल कितनी थी 6000, तो पुरुषों की संख्या बच गई 1000। ठीक है, तो ये आपके मेल हो गए, ये आपके वुमेन हो गई। ठीक है, यानी कि पहले हम इन दोनों को एक ही यूनिट से निकालेंगे। अगर ये 5% है, ये 9% है, तो पहले महिला और पुरुष कुल जनसंख्या का 5% निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी से और भी समझ में आएगा। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। ठीक है भैया, आपके गांव की जनसंख्या 9600 है की, इसमें आपके पुरुष है और महिलाएं हैं। ठीक है, पुरुष बढ़ते हैं 8% की दर से और महिलाएं बढ़ती हैं 5% की दर से। तो ये महिलाएं 5% की दर से बढ़ेंगी, पुरुष का मान लिया हमने 5% प्लस 3, यानी कि 8% की दर से। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ष बाद जनसंख्या आपकी 10,272 हो जाती है। भाई 10,272 हो गई, यानी कि 9600 से कितनी बढ़ गई आपकी, देखेंगे तो 2 7 12 6 9 1। ठीक है, यानी कि 1672 आपकी जो है वो जनसंख्या बढ़ चुकी है ना, सॉरी ये 672 जो है आपकी जनसंख्या बढ़ी है टोटल। हम मान लेते हैं कि भाई पूरी जनसंख्या 5% बढ़ी होगी, तो 9600 का 5% कितना आएगा, सोल्व करेंगे 0 से 0। ठीक है, 5 6 30, असल 3 45 3 48, यानी कि 480 तो जनसंख्या ये बढ़ गई 5% के हिसाब से, और हमारे पास कुल कितनी बढ़ी है 672। तो जो बचेगी आपकी जो जनसंख्या बचेगी इसमें से, वो आपका पुरुषों का 3% होगा। ये पुरुषों का 3% बचेगा, इसको घटाएंगे तो 2, कितने बचेगा 17 से 8 गया तो 9, और ये 1, यानी कि जो 192 आया वो आपको पुरुषों का 3% कितना है आपके पास 192 के बराबर। तो पुरुषों की संख्या निकाल देंगे 100%, भाई 1% कितना हो गया 192 बटे 3, और 100% निकाल देंगे। ठीक है, 3 से करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 6 18, 3 चौके 12, बिल्कुल जाएगा। तो जो पुरुषों की संख्या है वो आपके पास कितनी आ गई 6400। ठीक है, पुरुषों की संख्या आपके पास कितनी आ गई 6400, और जो बाकी बची वो क्या हुई महिलाओं की संख्या। 9600 माइनस 6400 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 0 2 और 3, यानी कि 3200 जो है आपकी महिलाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, महिलाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाएगी ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे करेंगे कि मान लिया कि हमारे पास पहले जो कीमत थी वो 100 रुपए थी चीनी की। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कहता है कि वो 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 120 हो गई। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। खर्च हमें समान रखना है, यानी कि ये आपका खर्चा है। ठीक है, खर्चा कितना 100 ही रखना है अपने को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपकी कीमत क्या है 120 और आपको खर्च रखना है 100, यानी कि -20 करना पड़ेगा। भाई 20 घटाओगे 120 में तभी तो खर्चा सेम रहेगा 100 रहेगा। तो कितना घटाया हमने 20 घटाया, कितने में से 120 में से, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0 2 1 2 2 6 12, कितने पे चला जाएगा 50 बटे 3%, यानी कि 16 सही 2 बटे 3% क्या हो जाएगा, आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत में 30% की कमी की गई, खपत में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। तो मान लिया कि जो पहले चीनी की कीमत थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, अब क्या कहता है कि उसमें कमी हो गई, तो 30% की कमी हो गई, तो अब जो है आपके पास 70 हो गई चीनी की मूल्य,
क्वेश्चन कहता है कि खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। तो भाई हमें 100 की ही लेनी है, ठीक है, खर्च कितना करना है, 100 ही करना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब 70 है और हमें 100 ही खर्च करना है, तो +30 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, +30 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने पे, 70 पे। तो 30/70 गुणा 100, 0 से 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300/7, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, कितने पे चला जाएगा, 7 चौका 28, तो 7 चौका 28, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 42 सही है, 1/7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की गई, खपत में कितने % वृद्धि की जाएगी, खर्च में केवल 10% की कमी आए, ठीक है। तो अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें खर्च में केवल 10% की ही कमी लानी है। तो मान लिया कि पहले चीनी की कीमत और जो खर्च था वो क्या था आपका, 100 रुपए था, ठीक है। अब चीनी की कीमतों में कमी हो गई 30% की, अब कितना हो गया आपका मूल्य, 70 हो गया। क्वेश्चन कहता है कि खपत में कितने % वृद्धि की जाएगी, केवल 10% की कमी आई, यानी कि खर्च हमें केवल कितना करना है, अब 90 ही करना है, ठीक है, 100 से, यानी 10% ही कम करना है। तो खपत में कितनी वृद्धि करोगे भाई, अब आपका 70 है तो 90 के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो परसेंटेज में कर देंगे 20/70 गुणा 100, क्या जाएगा, 0 से 0, 200/7, सोल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बच गया 6, ठीक है, 7 8 56, यानी कि 28 सही 4/7% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा आसानी से। क्वेश्चन कहता है कि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, मान लिया कि हमारे पास क्या है, जो चीनी का मूल्य था वो था 100 रुपए, ठीक है। अब वृद्धि हो गई तो अब चीनी का मूल्य हो गया 130, 30% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन कहता है कि हमें खर्च केवल 10% ही बढ़ाना है, तो खर्च आपने बढ़ा दिया 10%, 100 का 110, ठीक है। तो कहता है कि 40 किलो, जिसकी वजह से 40 किलो चीनी कम प्रयोग होती है, ठीक है, खपत ज्ञात करनी है। तो अब देखेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस आया भाई, कितने कमी करनी पड़ रही है आपको, 20 यूनिट की, 20 यूनिट की कमी करनी पड़ रही है, कितने पे, 130 पे, ठीक है। 20 यूनिट की कमी करनी पड़ रही है आपको 130 पे, ठीक है, 0 से 0, यानी कि 2 यूनिट की कमी करनी पड़ रही है कितने में, 13 पे। अगर ये आपकी मान लिया कि वास्तविक खपत थी, वास्तविक खपत 13 थी, तो आपको 2 की कमी करनी पड़ रही है। क्वेश्चन कहता है कि 40 की कमी करनी पड़ रही है, यानी कि 2 यूनिट जो आपकी आएगी वो कितने के इक्वल आएगी, 40 किलो के, ठीक है। तो वास्तविक खपत ज्ञात कर लेंगे भाई, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20, एक यूनिट का मान आ गया आपका 20, तो 13 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 260, ठीक है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गलत है तो इसको काट के हम क्या कर देते हैं, 260, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 260 kg जो है उसकी वास्तविक खपत थी। और क्वेश्चन कहता है कि अगर अब की बताओ भाई बाद की खपत कितनी हो गई, तो बाद की खपत कितनी, 260 थी, 40 कम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 220। तो अभी की जो खपत है वो 220 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो, ठीक है। प्रारंभ में वो क्या करता हो, 280 किलोग्राम खपत करता हो। तो चीनी की जो मान लिया कि पहले जो कीमत थी वो क्या थी, 100 रुपए थी, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि आपको 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि अब हो गई हमारे पास 120 रुपए। क्वेश्चन कहता है कि खर्च केवल 5% ही बढ़ना चाहिए, तो खर्च केवल 5% ही बढ़ेगा, 100 पे तो 105 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आपकी ये यूनिट 120 है और 105 ही करना है आपको, तो कितने 15 की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 15/120, यानी कि 15 से अगर इसको करेंगे तो 15
120, ठीक है, 1/8, यानी कि 8 जो है आपकी क्या है, वास्तविक खपत है, ठीक है, और कमी करनी है आपको 1 यूनिट की। क्वेश्चन में आपको जो वास्तविक खपत है वो 280 किलोग्राम दे रखी है, तो यानी 8 यूनिट जो है आपकी वो है 280 किलोग्राम के बराबर। 1 यूनिट आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, 280/8 के, ठीक है। 8 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 8 16 8 3 24, ठीक है, बच गया 4, 8 5 40, यानी कि 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम क्या है आपका, 1 यूनिट की वैल्यू आई है, और अपने को कमी कितने की करनी है, 1 यूनिट की, तो कमी करनी पड़ेगी आपको 35 किलोग्राम की, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से राम 1 रुपए में 50 ग्राम चावल ज्यादा खरीदता है, प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। भाई क्या कहता है, मान लिया कि चावल की कीमत जो है वो 100 रुपए थी, ठीक है, 100 मान के करेंगे। अब कहता है कि कमी आ गई कितने की, 10% की, यानी कि 90 हो गई। अब वो कहते हैं 1 रुपए में 50 ग्राम चावल ज्यादा खरीदता है, यानी कि चावल ही ज्यादा खरीद रहा है, वो खपत कम नहीं कर रहा, तो खपत उसकी कितनी है भाई, 100 की मानेंगे, ठीक है, 100 की कर रहा है खपत, तो कितने की हो रही है, प्लस 10 यूनिट हो रही है, ठीक है, प्लस 10 यूनिट हो रही है, तो 10 बटे कितना हो गया, 90, यानी कि 1/9, ठीक है। ये मान लिया आपकी क्या है, वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत है, और बढ़ कितनी रही है, अब कमी होने पे 1, ये आपकी बढ़ोतरी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी हमारी केवल सिर्फ 50 ग्राम की है, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 50 ग्राम के बराबर आ गया, ठीक। और वास्तविक खपत कितनी है हमारे पास, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 50 गुणा 9, यानी कि 450 ग्राम, ठीक है, 450 ग्राम जो है आपकी वास्तविक खपत आएगी। ऑप्शन 3 जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है 300 रुपए में, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, पहले ज्ञात करना है वास्तविक खपत, ठीक है, ताजा खपत, वास्तविक मूल्य और ताजा मूल्य, ठीक है। भाई एक ही क्वेश्चन में हमने ये 3-4 पॉइंट ले लिए हैं, जिनको सोल्व करके देखेंगे कि चारों टाइप के क्वेश्चंस इसी एक में ही कन्वर्ट कर लिए हमने, ठीक है। तो मान लिया कि पहले 100 मान के करेंगे हम कि जो चावल का चीनी का मूल्य है वो क्या है आपका 100 रुपए। अब कहता है कि 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब हो गया 120 रुपए, ठीक है। अब क्या कहता है कि एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है, यानी कि वो अपनी खपत उतनी ही रख रहा है, खर्च उतना ही रख रहा है, ठीक है, तो कम यूनिट आएगी अब, यानी कि 100 में से खपत उतनी कर रहा है ना, खपत में कमी हो गई ना, क्योंकि 100 रुपए ही खर्च कर रहा है वो, अब भी पहले भी 100 ही करता था, रेट बढ़ने के बाद भी 100 ही कर रहा है, तो कितने की कमी कर रहा है वो, -20 की कमी कर रहा है, ठीक है, -20 की कमी कर रहा है, कितने पे कर रहा है, 120 पे, तो 20/120 कितना हो जाएगा भाई, 1/6, ठीक है। तो 1/6 ये आपकी क्या आ गई, वास्तविक खपत, ठीक है, वास्तविक खपत है, और ये क्या हो गई, कमी। लेकिन क्वेश्चन तो कहता है कि हमें 12 किलो की कमी कर रहा है, तो 1 यूनिट का मान अपने पास क्या आ गया, 12 kg का, तो वास्तविक खपत कितनी है हमारी, 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 गुणा 12 72, ठीक है, यानी कि 72 kg खपत करता है वो, ये आपकी होगी वास्तविक खपत, ठीक, वास्तविक खपत हो गई 72 kg। अब क्वेश्चन कहता है सेकंड की ताजा खपत ज्ञात करो। भाई ताजा खपत ज्ञात कर देंगे, जब 1 यूनिट का मान आपके पास 12 है, ठीक है, तो अब मान लिया कि ताजा खपत कितनी हो गई, पहले 6 थी, ठीक है, कमी कर दी 1 की, तो अब हो गई आपके पास 5 यूनिट ताजा खपत है, ठीक है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 गुणा 12, 12 5 60, ठीक है, तो ये आ गई आपका वास्तविक खपत कितनी हो गई, 72 kg थी, ठीक है, ताजा खपत कितनी हो गई, 60 kg हो गई आपकी। क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक मूल्य बताइए। जब 300 रुपए में पहले आपकी खपत कितनी थी, 72 kg, ठीक है, अब 300 रुपए में 72 kg आपको सामान खरीदना है, तो 1 kg का मूल्य कितना आएगा भाई, 300 रुपए बटे 72, 1 kg का आपका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितने से जाएगा भाई, 3 से करेंगे तो 100, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, ठीक है, 4 से कर देंगे 25 पे, 4 छक्के 24, कितना आ जाएगा 25/6, तो यहाँ लिखते हैं 25/6,
इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितने में आएगा, 4 सही 1/6 रुपए। तो ये आपका क्या हो गया, वास्तविक मूल्य हो गया। ठीक है, अब कहता है कि ताजा मूल्य बताइए, तो भाई रुपए तो 300 ही है खरीद, लेकिन अब खपत कितनी हो गई, ताजा खपत 60 kg की, तो 300/60 कितने पे चला जाएगा, 5 पे, तो 5 रुपए पर kg अब आपकी ताजा मूल्य हो गया। ठीक है, तो जो वास्तविक मूल्य था वो आपका था 4 सही 1/6 रुपए, बढ़ने के बाद हो गया 5 रुपए पर kg। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, जो ये जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हमने किए हैं, इन मोस्टली क्वेश्चन जो एग्जाम में इन्हीं पॉइंट, इन्हीं कंसेप्ट बेस पे आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो भी भाई बहन चैनल पे नया है वो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह हम मैथ्स का जो पूरा कोर्स है वो यूट्यूब पे फ्री करेंगे, और एसएससी जीडी जो हमारा क्या रहेगा, मेन मकसद रहेगा एसएससी जीडी का जो एग्जाम आएगा तब तक हम मैथ्स की अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से के क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।